कहती हैं कि देख बेटा, वो कण में परमात्मा व्याप्त है, तुझे पुकारने में देरी होगी परंतु कभी आने में देर नहीं करता। अब कहते नन्हे से महाराज ध्रुव जी हैं, जैसा माँ सवाल करे ध्रुव जी तुरंत उसका उत्तर दें और पूछते हैं फिर माँ ऐसे कैसे? बोले महाराज माँ फिर वो हमें परमात्मा मिलेगा कहाँ? तो सुनीति माँ ने उनको भगवान से मिलने की पूरी कथा बताई। एक बात बताऊं, जब ध्रुव जी महाराज वन को परमात्मा से मिलने के लिए चल दिए तो सुनीति माँ दौड़ करके अपने नन्हे से पुत्र को अपने अंक से लगाया और रोने लगी। किसी का माँ का अगर छोटा पुत्र हो और वन के लिए अगर जाने लग जाए, बोलो उस माँ को कभी धैर्य आ सकता है? मैं हमेशा कथा में कहता हूं कि माँ में ममता होती है, पिता में ममता होती है। ईमानदारी से बोलो, माँ में ममता होती है पिताजी में? माँ में ममता होती है। पिताजी तो केवल दिखावटी, और परीक्षा करनी हो तो ममता किसमें है? एक दिन परीक्षा करके देख लेना। पिताजी अगर 500 का कुर्ता पहन करके प्रेस किया हो और उस पे नील वगैरह चढ़ी हो और धूल में लिपटा हुआ अगर बच्चा पिताजी के पास जाए तो पिताजी ये कहीं बात कहेंगे, जा माँ के पास जा, मुंह धुल के आ, यही पिताजी बोलेंगे। लेकिन माँ अगर 5000 साड़ी को पहन रखा हो और रोता हुआ पुत्र अगर माँ के पास पहुँचता है तो माँ कोई विचार नहीं करती और अपने पुत्र को अंक में भर लेती है और उसी 5000 की साड़ी के पल्लू से अपने पुत्र का मुख पोंछ देती है। ये होती है माँ की ममता। और एक बात बताऊं, जिसके घर में माँ तकलीफें झेलती हैं उसके घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। अरे हम शुक्र मनाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि एक माँ ने हमको जन्म दिया। माँ से संसार में कौन बड़ा हो सकता है? आइए एक छोटा सा भजन एक कवि ने लिखा है, बहुत सुंदर भजन है, सभी भक्त मेरे साथ में गाएंगे। कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ,
नदिया पे अपनी नदिया भी तूने मारी है। नहीं तुझे दुख कोई अपना